समंदर के अंदर आपको मिल सकती है मछलियां, शार्क और फिर एक ऐसा जीव जो दिखने में जेली जैसा है, लेकिन अगर गलती से आपने इसे छू लिया तो आपकी जेलीफिश पार्टी कुछ ज्यादा ही यादगार बन सकती है। नाम है जेलीफिश, जिसे न खाना पड़ता है ज्यादा, न सोचना पड़ता है ज्यादा, क्योंकि भाई साहब के पास ना दिमाग है ना दिल। जेलीफिश असल में कोई फिश नहीं है, मतलब इसका नाम ही धोखा है। ये एक जेल टाइप का प्राणी है जो 95% पानी से बना होता है। अगर इसे बाहर निकालो तो कुछ ही मिनट में प्लॉप, बस एक पानी का छींटा रह जाएगा। ये ना देखती है ना सोचती है, बस समुद्र की लहरों के साथ ऐसे बहती है जैसे जिंदगी को बहुत सीरियसली मतलब वाला फिलॉसफी अपनाई हो। साइफोजोआ, द रियल जेलीफिश, ये असली वाली जेलीफिश हैं। इनके टेंटकल्स मतलब भुजाएं 30 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, इतने कि अगर गलती से आप नजदीक चले गए तो भाई टिकटॉक वीडियो नहीं, इलेक्ट्रिक शॉक वीडियो बन जाएगा। सबसे बड़ी है लायंस मेन जेलीफिश, जो देखने में समंदर की सिंहनी लगती है। कुबोजोआ, बॉक्स जेलीफिश, या फिर वो खतरनाक वाली। इनका शरीर वैसे बॉक्स जैसा होता है, दिखने में तो प्यारी, लेकिन काम में बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। इनका जहर इतना खतरनाक होता है कि इंसान को कुछ ही मिनटों में नॉकआउट कर दे। सच में ये समंदर की क्यूट सी लेकिन डेडली क्वीन है। हाइड्रोजोआ, कॉलोनी वाली जेलीफिश, ये थोड़ी सोशल होती हैं। हाइड्रोजोआ जेलीफिश, जिन्हें हम कॉलोनी वाली जेलीफिश भी कहते हैं, समुद्र की सबसे अनोखी और सोशल प्रजातियों में से एक है। ये अकेले रहना पसंद नहीं करती, बल्कि हमेशा अपने जैसे कई और जेलीफिश के साथ मिलकर एक बड़ी कॉलोनी बनाती है। मतलब ये अकेली नहीं रहती, पूरी कॉलोनी में पार्टी करती है। इनकी कॉलोनी में हर जेलीफिश का एक खास रोल होता है। कोई खाना पकड़ता है, कोई तैरने में मदद करता है, तो कोई बस सुरक्षा देता है। मिलकर ये एक सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती है, जैसे एक टीम। इनमें से सबसे फेमस है पोर्चुगीज मैन ओ वॉर, जो दिखती है गुब्बारे जैसी, लेकिन छूते ही बूम। पोर्चुगीज मैन ओ वॉर असल में एक जेलीफिश नहीं, बल्कि कई अलग अलग जीवों की कॉलोनी है जो मिलकर एक ही जानवर जैसा दिखती है। इसकी नीली पर्पल बॉडी और लंबी जहरीली टेंटिकल्स इसे बेहद खतरनाक बनाती हैं। इट्स नॉट अ टॉय, इट्स पॉइजन। इसके टेंटिकल्स में इतना तेज जहर होता है कि इंसानों को भी गंभीर चोट लग सकती है। इसलिए अगर कभी समुद्र किनारे दिखे तो दूर रहना ही बेहतर है। ये फूल जैसी होती हैं और समुद्र के नीचे चट्टानों से चिपकी रहती हैं। हाइड्रोजोआ की कुछ प्रजातियां इतनी सुंदर होती हैं कि लगता है जैसे समुद्र के नीचे कोई गार्डन बसा हो। ये चट्टानों या कोरल पर चिपक कर रहती हैं और अपने आसपास के पानी से खाना छानती हैं। इनकी लाइफ भी काफी स्टेबल है, ना घूमना ना तैरना, बस बैठे रहो और खूबसूरत दिखो। ये जेलीफिश ज्यादातर समय एक ही जगह पर रहती है और अपने रंग बिरंगे रूप से समुद्र की खूबसूरती बढ़ाती है। अब आते हैं सबसे धमाकेदार किरदार पर। हाइड्रोजोआ की दुनिया में और भी कई हैरान कर देने वाले जीव हैं जिनकी कहानियां आपको चौंका देंगी। टूरिटॉप्सिस दोहरनी, यानी इमॉर्टल जेलीफिश। ये एक ऐसी जेलीफिश है जिसे वैज्ञानिक भी हैरानी से देखते हैं, क्योंकि इसकी उम्र का कोई ठिकाना नहीं है। जब ये बूढ़ी होती है या घायल हो जाती है तो गेम ओवर नहीं होता, बल्कि इसकी कहानी वहीं से शुरू हो जाती है जहां बाकी जीवों की खत्म होती है। ये जेलीफिश अपने आप को फिर से बच्चे में बदल लेती है, यानी लिटरली अपनी पूरी लाइफ को रीसेट कर देती है, जैसे किसी वीडियो गेम में नया लेवल शुरू हो गया हो। मतलब मरने से पहले ये अपना जन्मदिन फिर से मना लेती है। हर बार जब खतरा हो ये फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकती है। सोचो, अगर इंसानों में भी ये पावर होती तो हमारी दुनिया कितनी अलग होती। हर कोई बार बार अपनी जिंदगी जी सकता। गहराई में रहने वाली जेलीफिशें रात में खुद चमकती हैं। हाँ, ये बायोल्यूमिनेसेंट होती हैं, मतलब अपने शरीर से रोशनी निकालती हैं। ये नाइट क्लब नहीं जाती, खुद ही क्लब है। ये अपनी लाइट से शिकार को बुलाती है। और फिर वेलकम टू द ग्लोविंग ट्रैप। हर साल दुनिया भर में हजारों लोग जेलीफिश के डंक का शिकार बनते हैं। समुद्र के किनारे मस्ती करने आए लोग अक्सर अनजाने में इन पारदर्शी जीवों के संपर्क में आ जाते हैं और फिर अचानक तेज जलन और दर्द का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो बस खूबसूरत बीच की यादें कैमरे में कैद करने आते हैं, लेकिन लौटते वक्त उनके साथ जेलीफिश के डंक की जलन और एंटीसेप्टिक लोशन की बोतल भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जेलीफिश का असली मकसद इंसानों को डंक मारना बिल्कुल नहीं होता। वो तो बस अपने वातावरण में तैरती रहती है। हमें नुकसान पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं होता। असल में
जेलीफिश अपने टेंटकल्स का इस्तेमाल सिर्फ शिकार पकड़ने के लिए करती है, जैसे छोटी मछलियां या प्लवक। अगर कोई इंसान गलती से उनके रास्ते में आ जाए तो वो भी डंक का शिकार बन सकता है। तो अगली बार जब आप समुद्र में जाए तो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि अगर हम खुद ही जेलीफिश के रास्ते में आ जाए तो गलती तो हमारी ही है ना? वैज्ञानिक जेलीफिश के डीएनए से सीख रहे हैं कैसे बुढ़ापा रोका जाए, कैसे सेल्स को रीजनरेट किया जाए। मतलब भविष्य में शायद एंटी एजिंग क्रीम नहीं, जेलीफिश ड्रॉप्स आएंगी। तो अगली बार जब समंदर के किनारे कोई पारदर्शी चमकती चीज दिखे, सोचना मत कि वो फैंसी बल्ब है, क्योंकि हो सकता है वो वही हो। जेलीफिश, समंदर की अमर रानी,